तो फाइनेंस अनलॉक बाय हेमंत, मेरे पुराने शॉर्ट से किसी ने मुझे कमेंट किया था व्हाट्सअप पे। तो मेरा उनसे बात तो हो गया है, बट एक मेल भी मुझे आया था। अगर आप इसे डिटेल में वीडियो बनाएं काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि सप्लाई चेन फाइनेंस, इमीडिएट फाइनेंस और आपका डीलर फंडिंग, ठीक है, जो आपका व्हीकल फाइनेंस वगैरह होता है या इन्वेंट्री फाइनेंस भी उसको बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे सप्लाई चेन फाइनेंस की आपको बात करता हूँ। तो सप्लाई चेन फाइनेंस मतलब एक टाइप का वीजी होता है, ठीक है। अगर कॉरपोरेट की वीजी होती है बैंक को, तो बैंक सप्लायर को फंडिंग करता है। बट यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, इसके लिए तीन लोग होते हैं, एक बायर होता है, एक सप्लायर होता है और एक बैंक और एनबीएफसीज होती है, ठीक है। तो सप्लाई अपना माल बायर को देता है, बायर खरीदता है, ठीक है। बायर का रिपेमेंट टाइम 90 दिन होता है सप्लायर को। तो यहाँ पे तो 90 दिन में वो पैसा दे देता है, तो सप्लायर खुश होता है। बट यहाँ पे आरबीआई ने क्या किया, जैसे टायर 2 टायर 3 या अगर जीडीपी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने एक ट्रेड करके प्लेटफॉर्म चालू किया है जिसमें 3 रजिस्टर्ड फिनटेक हैं जो कि ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग कराती हैं, ठीक है। तो इनमें एनबीएफसीज, फिनटेक और बैंक को आपका लिस्टेड होना पड़ता है अगर आपको ट्रेड में इनवॉइस डिस्काउंटिंग का फ़ायदा लेना है। तो आज ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग इतना बड़ा बिजनेस है कि 90 डेज़ के टाइम से बहुत सी एनबीएफसीज, बैंक उनका एयूएम काफ़ी ग्रो हो जाता है और ये बहुत अच्छे रेट पे भी इनको मिल जाता है, हाई रेट पे होता है, तो ये उनको मिल जाता है। तो दोस्तों, सप्लायर, बायर ने 10 लाख का माल सप्लायर से खरीदा, सप्लायर को 90 दिन का टाइम दिया, बोला 90 दिन बाद आपको पैसा मिल जाएगा। सप्लायर बोला नहीं यार, मुझे तो और मैन्युफैक्चरिंग करनी है और ग्रोथ करनी है और माल बेचना है। तो उसने बोला यार मुझे जल्दी पैसा चाहिए। तो वो क्या करता है, ट्रेड के पास जाता है, ट्रेड में इनवॉइस डिस्काउंटिंग करता है। ट्रेड वाले बैंक और एनबीएफसी से टाई अप ऑलरेडी होता है, तो उनके पास जाते हैं, तो उनको बोलते हैं और इनकी सैंक्शन लिमिट आ जाती है तुरंत, क्योंकि ये सब डिजिटली हो जाता है। तो डिजिटली सैंक्शन लिमिट आ गई आपकी, तो उनका इनवॉइस डिस्काउंटिंग होता है, बायर सप्लायर को पैसा मिल जाता है और बायर वही पैसा 90 दिन में किसको, बैंक को दे देता है, बैंक या एनबीएफसी को देता है। तो इसे बोलते हैं बिल डिस्काउंटिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग या सप्लाई चेन फाइनेंस। सप्लाई चेन फाइनेंस में ग्रोथ बहुत अच्छी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा, यील्ड काफ़ी बना रहे हैं और एयूएम काफ़ी अच्छा, 5-10 हज़ार करोड़ का एयूएम बहुत शॉर्टली बना दे रहे हैं, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम होता है। पोर्टफोलियो डिलिक्वेंसी नाम की कोई चीज़ ही होती ही नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि कॉर्पोरेट होता है तो कॉर्पोरेट डिफॉल्ट करने के चांस कम होते हैं। अब इसी में तो आपका एक आता है व्हीकल फंडिंग, इन्वेंट्री फंडिंग या डीलर फाइनेंस। तो डीलर फाइनेंस में क्या होता है, कॉर्पोरेट बैंक के पास अप्रोच करता है, तो एक अपनी गारंटी देता है कि मेरे इतने सारे डीलर्स हैं, इनको आप फंड कर देना, मेरी गारंटी होगी, अगर इनकेस कभी डिफ़ॉल्ट होता है तो मैं पैसा आपको दे दूँगा, ठीक है। तो जैसे टाटा हो गया, आपका रिलायंस हो गया या आपका महिंद्रा हो गया, ये सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट होते हैं, तो इनका बैंक एनबीएफसी से टाई अप होता है। तो जो इनका डीलर है, डीलर को ये सीसी लिमिट अवेलेबल कराते हैं बैंकें वगैरह, क्योंकि डीलर एक कार खरीदने के लिए हर महीने उसको कार खरीदना और बेचना है। तो मैन्युफैक्चरर को आप वो एक एक करके आएंगे तो उसको उतना प्रॉफिट और उतना एक्सपांसेस नहीं होगा। तो उसके जितने भी 500-600 डीलर हैं, तो बैंकों को कॉर्पोरेट एक बीजी टाइप दे देता है कि डिफ़ॉल्ट में मैं आपको पे कर दूंगा। तो बैंकों को एक लिमिट 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ की एक शीशी टाइप की लिमिट दी जाती है और बैंक मैन्युफैक्चर से माल खरीदते हैं, गाड़ियाँ वगैरह खरीदते हैं या कोई इक्विपमेंट वगैरह है वही खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, तो बाद में बेच देते हैं, बेचने के बाद पैसा कॉर्पोरेट को दे देते हैं, ठीक है। और इनकेस वो माल अगर नहीं बिकता है तो कॉर्पोरेट वहाँ पे भी सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि लाल आप देना ही पड़ेगा, वो या तो माल रिप्लेस कर देता है या फिर एक्सटेंशन टाइम दे देता है, ठीक है। तो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो सीसी को रिन्यूअल करता है, तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट का अप्रूवल ही लगता है कि क्योंकि दे तो कॉर्पोरेट ही गारंटी है। बाकी जैसे आपका उस पर नॉर्मली फिर उसका डीलर का भी वो लोग बैलेंस शीट वगैरह थोड़ा बहुत जो भी है वो देखेंगे, बट मेजर इसमें रोल कॉर्पोरेट का होता है, कॉर्पोरेट की रेटिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब तीसरा चीज़ है इमीडिएट फाइनेंस। इमीडिएट फाइनेंस क्या होता है कि ये आजकल एक ऑनलाइन फाइनेंस है, ठीक है, ये ऑनलाइन फाइनेंस है। ऑनलाइन जैसे ई कॉमर्स कंपनीज हैं, आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईजी माई ट्रिप, ऐसा आपका ब्लिंकिट, सो बड़े बड़े जो हैं आपका, तो ये क्या करते हैं ना, इनकी वेबसाइट पे फाइनेंस कंपनी का लिंक अपलोड करा देते हैं। जब कोई आप माना अमेजोन में कुछ खरीदी कर रहे हैं या आप
कोई ट्रेवल वेबसाइट पे कुछ खरीदी कर रहे हैं, ओला उबर में आप बुक कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको आता है क्लिक करके कि 0 डे फाइनेंस, लो कॉस्ट फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो ऐसा एक लिंक आपको वो लिंक आता है, अगर आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप बैंक की वेबसाइट पे चले जाते हो, तो बैंक और एनबीएफसी की वेबसाइट पे आपका पीएल वीएल जो भी है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये ई कॉमर्स कंपनियों का क्या होता है कि कमीशन होता है, तो इससे भी बैंक बैठे बैठे मतलब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू काफ़ी अच्छा बुक बना ले रही है। ठीक है, और इसमें भी रिस्क कम है क्योंकि नॉर्मली पीएल वीएल है और अपना भरोसेमंद जो भी है आपका पार्टनर के थ्रू ही ये हो रहा है, तो और ये रिस्क वगैरह मिटिगेट करने के लिए वो आगे बैंक थोड़ा अंडरराइटिंग वगैरह जो भी शॉर्ट में करती है तो उसके साथ वो रिस्क भी देखती है, तो ये भी काफ़ी चीज़ होता है। तो सप्लाई चेन फाइनेंस, डीलर फाइनेंस और आपका इमीडिएट फाइनेंस काफ़ी पॉपुलर है। सप्लाई चेन फाइनेंस में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी एयूएम बैंकें बना रही हैं, एनबीएफसीज बना रही हैं, और आगे मैं आपको नया टॉपिक, अभी लंबा हो रहा है वीडियो, तो ग्रीन फाइनेंस और आपका मैं सोलर फाइनेंस पे भी डिस्कस करूंगा, और फिर मैं मशीन फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फंडिंग वगैरह पे भी डिस्कस करूंगा। बट आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट मुझे लिखिए कि अगर आपको डिटेल चाहिए, चाहे आप कस्टमर हो, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉई हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे क्या होता है कि मैं और वीडियो बनाते रहूँगा और अपनी नॉलेज जो है उसे शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल। हरे कृष्णा।